वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें जनसत्ता.com, बेल आइकन दबाकर पाएं लेटेस्ट नोटिफिकेशंस। नमस्कार, स्वागत है आपका जनसत्ता पर। इनकम टैक्स रिटर्न यानी कि ITR भरने की तारीख नज़दीक है। हम में से ज़्यादातर लोग ITR खुद नहीं भरते क्योंकि उन्हें लगता है कि कोई गलती हो गई तो बड़ी मुश्किल खड़ी हो जाएगी। लेकिन अगर किसी ने ITR भर लिया है और उसमें कोई चूक हो गई तो लोग परेशान हो जाते हैं। तो ऐसे में अब आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप इनकम टैक्स विभाग के ई-फाइलिंग पोर्टल से एक निश्चित समयावधि के भीतर अपने ITR में सुधार करवा सकते हैं। तो आइए इस रिपोर्ट में जानते समझते हैं कि अगर आयकर रिटर्न भरने में हो गई है कोई गलती तो कैसे कर सकते हैं सुधार। क्या है इनकम टैक्स रिटर्न यानी कि ITR भरने की प्रक्रिया, साथ ही इस मसले पर जानेंगे एक्सपर्ट की एडवाइस। सबसे पहली बड़ी पॉपुलर मिस्टेक जो लोग करते हैं वो ये है कि रॉन्ग इनकम टैक्स का फॉर्म फाइल कर देते हैं। तो साथियों, सबसे पहले अपनी इनकम के लिए आपकी कौन सी इनकम है और उसके लिए कौन सा फॉर्म सूटेबल है, या तो किसी विशेषज्ञ से जांच लें या वेबसाइट पर परख लें। इसको जाने बगैर गलत फॉर्म में इनकम टैक्स रिटर्न फाइल ना करें, ये आपके लिए एक परेशानी का कारण बन सकती है। दूसरी बड़ी पॉपुलर मिस्टेक है अपने सारे बैंक अकाउंट ना डिस्क्लोज करना। कुछ लोग दूसरे बैंक में कुछ इनकम ले लेते हैं और उनकी इनकम आ जाती है और डिपार्टमेंट में छुपाने का प्रयास करते हैं। आप जान लें, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास आपके सारे बैंक अकाउंटों का चिट्ठा मौजूद है। सबसे पहले आपको बता दें कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने रिटर्न फाइल करने के लिए ई-फाइलिंग वेबसाइट बना रखी है। आप ऑनलाइन ITR फाइल करने के लिए www.incometaxindia.efiling.government.in पर लॉगिन कर सकते हैं। आयकर विभाग ने इस वेबसाइट पर ई रिटर्न तैयार करने के लिए फ्री में ई-फाइलिंग सॉफ्टवेयर मुहैया कराया है। वेबसाइट पर ही रिटर्न तैयार करने के बाद उसे ऑनलाइन सबमिट भी कर सकते हैं। यह सॉफ्टवेयर रिटर्न जनरेशन और फॉर्म सबमिशन दोनों काम बेहद आसानी से कर देता है। इसका इस्तेमाल कैसे किया जाए उसकी भी जानकारी मिलती है। रिटर्न ऑनलाइन फाइल करते वक्त कुछ उलझन हो तो आप 1800-4250-0025 पर फोन भी कर सकते हैं। अब आपको बता दें कि सबसे पहले इनकम टैक्स रिटर्न निश्चित समय तक जरूर फाइल कर दें। टैक्स पेयर्स को जुर्माना देकर देर से रिटर्न फाइल करने की प्रवृत्ति को छोड़ देना चाहिए। रिटर्न फाइल करने में लेट लतीफी के कारण हाउस प्रॉपर्टी से हुए नुकसान के अलावा किसी भी तरह के घाटे को कैरी फॉरवर्ड नहीं कर पाएंगे। सेक्शन 234A, 234B, 234C के तहत आपको ब्याज भी देना होगा, जुर्माना भी देना पड़ सकता है। इसके अलावा कई बार आपने ऐसी डिडक्शंस ले ली होती हैं जिसके लिए आपने खर्चा नहीं किया या आपके पास पेमेंट का सबूत नहीं है। जैसे आपने जो है 80GG की डिडक्शन ले ली, या आपके पास इन्वेस्टमेंट पूरे नहीं है, आपने पूरी 1.5 लाख की छूट ले ली, या आपने दान नहीं किया, दान की छूट दिखा दी। इस तरह की छूट जो आपने नहीं किया और ले ली, या किया कम और दिखा दिया ज़्यादा, साहब समझ लीजिए ये परेशानी हो जाएगी आपको। आप ऐसा करने से बचें। अब ये बात आप ध्यान से सुने, अगर आपसे ITR भरने में कोई गलती हो जाती है तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपको उस गलती को सुधारने का मौका भी देता है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपको रिवाइज्ड रिटर्न भरने का मौका देता है। ये बिल्कुल वैसा ही होता है जैसे ओरिजिनल ITR भरते हैं। सबसे पहले आयकर विभाग के ई-फाइलिंग पोर्टल पर लॉगिन करें। पैन नंबर, पासवर्ड और कैप्चा कोड के साथ लॉगिन करें। ई फाइल मेन्यू पर क्लिक करने के बाद इनकम टैक्स रिटर्न के लिंक पर क्लिक करें। इनकम टैक्स रिटर्न पेज पर आपका पैन नंबर खुद से भरा हुआ मिलेगा। अब असेसमेंट ईयर और ITR नंबर चुनें। अब फाइलिंग टाइप में ओरिजिनल या फिर रिवाइज्ड रिटर्न के विकल्प को चुनें। सबमिशन मोड में प्रिपेयर एंड सबमिट ऑनलाइन पर क्लिक करें। जनरल इंफॉर्मेशन टाइप के ऑनलाइन ITR फॉर्म में जाएं। इसमें रिटर्न फाइलिंग सेक्शन में रिवाइज्ड रिटर्न अंडर सेक्शन 1395 और रिटर्न फाइलिंग टाइप में रिवाइज्ड को चुनें।
अब ओरिजिनल ITR में दर्ज एक्नॉलेजमेंट नंबर और ITR फाइल करने की तारीख चुनें। अब संबंधित जानकारी को भरें और सुधार के बाद अपने ITR को सबमिट कर दें। और अंत में जब रिवाइज्ड रिटर्न भर लें तो उसे वेरीफाई जरूर करें, जिसका सबसे आसान तरीका है आधार OTP के जरिए। साथ ही आपको यह भी पता होना चाहिए कि रिवाइज्ड रिटर्न असेसमेंट ईयर खत्म होने से पहले ही भरा जा सकता है। इसलिए आप इनकम टैक्स के नोटिस आने से पहले अपनी इनकम टैक्स रिटर्न को रिवाइज कर सकते हैं और रिवाइज रिटर्न फाइल करने में कोई एक्स्ट्रा पेनल्टी नहीं है, कोई खर्चा नहीं है। अगर नोटिस के बाद आप रिवाइज करते हैं उसके अलग इम्प्लीकेशन हो सकते हैं, तो आप सावधान रहिए और अपने रिटर्न ठीक से फाइल कर दिए। और एक और बात, अगर आपको कोई समस्या है तो आप या तो वेबसाइट से, किसी वेबसाइट से, प्रोफेशनल वेबसाइट से पूछें या किसी विशेषज्ञ से संपर्क करें। अपने आप अगर रिटर्न फाइल होने में कोई समस्या है, कोई एरर है, तो एडवेंचर करने की कोशिश ना करें। तो इस रिपोर्ट में हमने आपको ITR भरने से जुड़ी अहम जानकारियों से रूबरू कराया। इसी तरह की अपने काम की दूसरी खबरों के लिए आप बने रहिए जनसत्ता के साथ। नमस्कार।